हूती विद्रोहियों से युद्ध के बीच यूएसए यानी अमेरिका को बड़ा झटका लगा है। यूएसए का विमान वाहक पोत यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन को लेकर एक बड़ी खबर आई है, जिसे माने तो अमेरिका का यह बाहुबली पोत इन दिनों डैमेज हो चुका है। कारण है कि अमेरिका को अपने दूसरे विमान वाहक पोत का रास्ता मोड़कर यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन के साथ करना पड़ा है। मध्य पूर्व में इस वक्त तनाव तेजी से बढ़ रहा है। अमेरिका का विमान वाहक पोत यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के मिसाइल और ड्रोन हमलों का शिकार हो गया है। यह युद्धपोत लगातार लाल सागर में विद्रोहियों के मिसाइल और ड्रोन हमलों को रोकने के लिए संघर्ष कर रहा था। इसे देखते हुए कहा जा रहा है कि अमेरिका ने अपनी मारक क्षमता को बढ़ाने के लिए दूसरा विमान वाहक पोत यूएसएस कार्ल विन्सन तैनात कर दिया है। इस विमान वाहक पोत के बारे में कहा जाता है कि यह अत्याधुनिक F-35C लाइटनिंग सेकंड जेट से लैस है। यह आदेश पेंटागन प्रमुख पीट हेग्सेथ ने दिया। इस बाबत टाइम्स ऑफ इसराइल ने एक पोस्ट लिखा है। इसमें बताया गया कि अमेरिकी सेना का कहना है कि दूसरा अमेरिकी विमान वाहक पोत मध्य पूर्व में पहुंचा दिया गया, जहां से वॉशिंगटन की सेना यमन के हूती विद्रोहियों के खिलाफ लगभग रोजाना हवाई हमले कर रही है। यूएसएस कार्ल विन्सन अब इस क्षेत्र में यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन के साथ काम कर रहा है। यूएस सेंट्रल कमांड ने एक्स पर एक पोस्ट में दोनों विमान वाहकों से उड़ान भर रहे लड़ाकू विमानों का भी वीडियो जारी किया। गौरतलब है कि पेंटागन ने कुछ हफ्ते पहले ही ये घोषणा की थी कि वह मध्य पूर्व में अमेरिकी वाहकों की संख्या बढ़ाकर 2 करने वाला है। मार्च में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के खिलाफ अपने हवाई अभियान हमले तेज करने के बाद अमेरिका लगातार लाल सागर में अपने जहाजों पर होने वाले हमलों से बचने का उपाय कर रहा है। लेकिन हूतियों ने साफ कह दिया है कि वे तब तक नहीं मानेंगे जब तक गाजा का सही से न्याय नहीं हो जाएगा। हूतियों की तरफ से हर रोज अमेरिका को नया अल्टीमेटम जारी किया जाता है, जिसके मुताबिक अगर वे गाजा में सही से न्यायपूर्ण तरीके से इसका बंटवारा नहीं करते और गाजा में शांति स्थापित नहीं हो जाती, तब तक हूती हमले इसराइल और अमेरिकी जहाजों के खिलाफ लाल सागर में होते रहेंगे। अमेरिका के लिए मजबूरन वाली स्थिति है कि अगर अमेरिका लाल सागर में हूतियों के खिलाफ कार्रवाई रोकता है तो फिर उसके लिए पूरे विश्व भर में अपनी बदनामी का डर है। तो दूसरी तरफ इसराइल भी अमेरिका के साथ मिलकर हूती ठिकानों पर बमबारी कर रहा है, लेकिन दोनों का रिजल्ट तकरीबन शून्य है, क्योंकि हूती मानने को राजी नहीं। बता दें कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लाल सागर में जहाजों पर हमला बंद करने के लिए हूती समूह पर लगातार दबाव डालने की कोशिश की थी। यहां तक कि धमकियां भी नेस्तनाबूद करने की दी गई, लेकिन लाख अमेरिकी धमकियों को नजरअंदाज कर यह ग्रुप घातक साबित होता गया। अमेरिकी सेना ने पिछले महीने अभियान शुरू करने के बाद से यमन में 100 से अधिक हूती ठिकानों पर हमला किया है, लेकिन रिजल्ट कुछ भी नहीं है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प हो जाएगा कि यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन के साथ कार्ल विन्सन की तैनाती से हूतियों पर कितना प्रभाव पड़ता है। क्या अमेरिका के लिए यह फैसला सही साबित होता है या फिर यह दांव ही उल्टा पड़ जाता है? इस रिपोर्ट पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए। ढेर सारी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान। इजराइल गाजा के साथ साथ वेस्ट बैंक पर हमले कर रहा है। हवाई हमलों की मदद से निहत्थे लोगों की जान ले रहा है। अस्पतालों के साथ साथ स्कूलों को भी खत्म कर दिया है। यानी कि इजराइल गाजा के साथ साथ वेस्ट बैंक पर जुल्म कर रहा है। इजराइल के इन हमलों के बीच ही फ्रांस ने इजराइल को बड़ा झटका दिया है, कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं। जानकारी के मुताबिक फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि फ्रांस जून के महीने में फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता दे सकता है और बदले में मिडिल ईस्ट के कुछ देश इजराइल राज्य को मान्यता दे सकते हैं। फ्रांस के एक टेलीविजन पर एक इंटरव्यू के दौरान राष्ट्रपति मैक्रों ने कहा कि हमें फिलिस्तीनी राज्य की मान्यता की ओर बढ़ना होगा और इसलिए अगले कुछ महीनों में हम ऐसा करेंगे। मैं ये किसी को खुश करने के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं ऐसा इसलिए करूंगा क्योंकि किसी समय ये सही होगा
और क्योंकि मैं एक सामूहिक गतिशीलता में भी हिस्सा लेना चाहता हूं, जिससे फिलिस्तीन की हिफाजत करने वालों को भी इजराइल को मान्यता देने में सक्षम बनाया जा सके, जो कि उनमें से कई लोग नहीं कर रहे हैं। दरअसल 150 देशों ने फिलिस्तीन को एक आजाद राज्य के तौर पर मान्यता दे दी है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और जापान सहित ज्यादातर अहम वेस्टर्न ताकतों ने फिलिस्तीन को मान्यता नहीं दी है। इसके अलावा इजराइल को मान्यता न देने वाले देशों में सऊदी अरब, ईरान, इराक, सीरिया और यमन भी शामिल हैं। मैक्रों ने इस पर कहा, हमारा मकसद जून में सऊदी अरब के साथ इस सम्मेलन की सदारत करना है, जहां हम कई देशों के जरिए इस डायरेक्शन में कदम उठा सके। जानकारी के लिए आपको बता दें, गाजा में हमास और इजराइल के बीच भयंकर जंग जारी है और इस सब के बीच आम फिलिस्तीनियों की जानें सबसे ज्यादा जा रही हैं। कुछ दिन पहले ही इजराइल के जरिए किए गए एयर स्ट्राइक में 23 लोगों की जान चली गई थी, जिसमें 8 महिलाएं और 8 बच्चे शामिल थे। इजराइल ने तो ये कहकर पल्ला झाड़ लिया था कि हमने हमास के सीनियर कमांडर पर हमला किया था, लेकिन हकीकत ये है कि इन हमलों में आम लोगों की सबसे ज्यादा जान गई है और इजरायली हमलों में आम लोगों की जान ही जा रही है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर इन दो देशों की जंग कब रुकेगी और कब निहत्थे लोगों के मरने का सिलसिला थमेगा। लेकिन जंग के बीच कहीं ना कहीं फ्रांस ने इजराइल को एक बड़ा झटका जरूर दे डाला है। हालांकि इस पर मैक्रो ने कुछ और ही बयान जारी किया है और उनका मकसद कुछ और ही है, वो कहना ये चाह रहे हैं। फिलहाल देखना होगा इस पर इजराइल क्या बयान जारी करता है। बने रहे लाइव हिंदुस्तान के साथ। इसराइल और हमास के बीच जंग का एक लंबा दौर रहा है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पहले भी कई बार हमले किए हैं, लेकिन गाजा में जो हालिया जंग चल रही है वो मिडिल ईस्ट की मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे खतरनाक लड़ाई कही जा सकती है। एक ऐसी लड़ाई जिसकी वजह से 50,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मौत के मुंह में समा गए और लाखों बेघर हो गए और यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। इस लड़ाई के केंद्र में है इसराइल और हमास। हमास ने हाल ही में यूनाइटेड किंगडम की एक अदालत में एक गवाह बयान पेश किया, जिसमें उन्होंने कहा कि लंदन को हमास को एक आतंकी संगठन घोषित नहीं करना चाहिए। ड्रॉप साइट की एक रिपोर्ट के मुताबिक हमास ने अदालत में कहा कि वे एक इस्लामी आजादी और रेजिस्टेंस मूवमेंट यानी प्रतिरोध आंदोलन है और उनका मकसद फिलिस्तीन की आजादी है और इसलिए वे इसराइल के खिलाफ लड़ रहे हैं। हमास के एक वरिष्ठ नेता मूसा अबू मरजूक ने अपने लिखित बयान में कहा, ब्रिटिश सरकार का हमास पर आतंकी संगठन के रूप में पाबंदी लगाने का फैसला गैर मुंसिफाना यानी अन्यायपूर्ण है, जो एक सदी से भी ज्यादा समय से फिलिस्तीन में ज़ायोनीवाद, नस्ल परस्ती, कब्जे और जातीय सफाई के लिए उनके अटूट हिमायत की अलामत यानी प्रतीक है। उन्होंने कहा कि हमारे लोगों के नरसंहार में ब्रिटेन की लगातार मिलीभगत के बावजूद हमास ने कभी भी ब्रिटेन के लिए खतरा पैदा नहीं किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि शायद ब्रिटेन की हुकूमत को डर है कि जिन लोगों पर वे जुल्म करता है वे जवाबी कार्रवाई करेंगे, लेकिन ब्रिटेन को ऐसा कोई भी डर नहीं होना चाहिए। हमास ने इस दौरान 7 अक्टूबर 2023 के हमले का भी जिक्र किया, जिसमें मूसा अबू मरजूक ने दावा किया कि 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल के खिलाफ हमला, जिसे अल अक्सा फ्लड के नाम से भी जाना जाता है, उसका मकसद इसराइल के साउथ कमांड के गजा डिवीजन को निशाना बनाकर सैन्य युद्धाभ्यास करना था। उन्होंने कहा कि हमास का मकसद इसराइली फौजियों को मारना और पकड़ना था, लेकिन महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को निशाना बनाने का उनका कोई इरादा नहीं था। मरजूक ने कहा कि हमास इसराइली शहरियों यानी नागरिकों की हत्या की अंतर्राष्ट्रीय जांच में सहयोग करेगा। दूसरी ओर इसराइल की सोशल सिक्योरिटी एजेंसी ने कहा कि 7 अक्टूबर 2023 से लेकर अब तक 1139 लोगों की मौत हो चुकी है। मारे गए लोगों में 695 इसराइली नागरिक थे, साथ ही 71 विदेशी नागरिक और 373 इसराइली सुरक्षा बलों के सदस्य थे।
इस पर हमास ने नागरिकों की मौत की बात को स्वीकार किया है। उन्होंने कहा कि हमास के लड़ाकों ने नागरिकों की हत्या की थी, लेकिन ये हत्याएं क्रॉस फायर, कुछ गलतियों और खास तौर पर जंग में शामिल हुए अनुशासनहीन जवानों की वजह से हुई। हमास ने कोर्ट में बाकायदा सबूत पेश किए। उन्होंने इस्राएली मीडिया की रिपोर्ट्स और 7 अक्टूबर की घटना में जिंदा बचे लोगों या चश्मदीदों की गवाही सहित उन सबूतों की ओर भी इशारा किया जो बताते हैं कि किस तरह इस्राएली फौज ने अपने ही कुछ नागरिकों की हत्या की। इसमें उन घरों पर गोलीबारी करना शामिल था जहां फिलिस्तीनी लड़ाके छिपे हुए थे, या क्रॉस फायर में नागरिकों को उनका गोली मारना शामिल था। उन्होंने दावा किया कि अन्य मामलों में इस्राएली सेना ने जानबूझकर उन गाड़ियों पर गोलीबारी की जिन पर इस्राएली बंदियों को ले जाने का शक था। उन्होंने कहा कि इसे हैनिबल डायरेक्टिव के रूप में जाना जाता है और ये प्रथा 1986 से चली आ रही है, जिसमें सैन्य बलों को हर कीमत पर इस्राएली सैनिकों के अपहरण को रोकने का ये अधिकार देती है, भले ही इसमें बंदियों को गोली मारना या घायल करना क्यों न शामिल हो। इस तरह से यूनाइटेड किंगडम की अदालत में हमास ने अपना पक्ष रखा है और ब्रिटिश सरकार की उन्हें आतंकी संगठन के रूप में मान्यता देने की मुखालिफत की है। देखना यह होगा कि आगे इस मामले में क्या कुछ होता है।